नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ लोकेंद्र त्यागी और आप देख रहे हैं अमर उजाला। महाराष्ट्र की सियासत में एक बार फिर से वही पुरानी पटकथा लिखी जा रही है जिसने कुछ साल पहले पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींचा था। विधानसभा चुनावों में महायुति को मिली प्रचंड जीत के बाद अब असली दंगल मुंबई की सत्ता यानी बीएमसी पर कब्जे को लेकर शुरू हो गया है। ऐसा लग रहा है कि एकनाथ शिंदे फिर से कोई खेला करने की तैयारी में हैं। वहीं बीजेपी पहली बार देश की सबसे अमीर महानगर पालिका में अपना मेयर बनाने का सुनहरा मौका हाथ से जाने नहीं देना चाहती। मुंबई की राजनीति में हलचल उस वक्त चरम पर पहुंच गई जब खबर आई कि शिंदे ने अपने सभी 29 नवनिर्वाचित पार्षदों को एक लग्जरी होटल में शिफ्ट कर दिया है। इस होटल पॉलिटिक्स ने महाराष्ट्र के गलियारों में एक नई चर्चा छेड़ दी कि क्या शिंदे फिर से बीजेपी पर दबाव बनाने में कामयाब हो पाएंगे। दरअसल बीएमसी का सालाना बजट 74,000 करोड़ रुपए से अधिक का है और इतनी बड़ी आर्थिक और राजनीतिक ताकत पर हक जताने के लिए खींचतान होना स्वाभाविक है। शिंदे गुट इसे अपनी प्रतिष्ठा की लड़ाई मान रहा है। सूत्रों के मुताबिक 23 जनवरी को शिवसेना संस्थापक बाला साहब ठाकरे की 100वीं जयंती है और शिंदे चाहते हैं कि इस ऐतिहासिक मौके पर मुंबई की गद्दी पर शिवसेना का ही मेयर बैठे। अगर हम बीएमसी चुनाव परिणाम को देखें तो इसमें भारतीय जनता पार्टी को 89 सीटें मिली, शिवसेना यूबीटी को 65, शिवसेना शिंदे गुट को 29, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को 24, एआईएमआईएम को 8, एमएनएस को 6 और अन्य को 6 सीटें मिली। बहुमत का आंकड़ा यहां पर 114 का है। अगर आंकड़ों के खेल को समझे तो बीजेपी और शिंदे सेना को मिलाकर कुल 118 सीटें होती हैं, जो बहुमत के आंकड़े से महज 4 सीट ज्यादा हैं। ऐसे में अगर शिंदे अपने 29 पार्षदों के साथ अलग रुख अपनाते हैं तो बीजेपी के लिए अकेले दम पर 25 पार्षदों का जुगाड़ करना आसान नहीं होगा। इसी गणित का फायदा उठाते हुए एकनाथ शिंदे ने 2.5 साल के मेयर पद का फॉर्मूला बीजेपी के सामने रख दिया है। आपको बता दें कि सूत्रों के मुताबिक जानकारी मिली है। यह बिल्कुल वैसा ही दांव है जैसा 2022 में विधानसभा के दौरान देखा गया था, जब 106 सीटें होने के बावजूद बीजेपी को 39 विधायकों वाले शिंदे को मुख्यमंत्री की कुर्सी सौंपनी पड़ी थी। वैसे देखा जाए तो महायुति को अगर केवल 118 सीटों से संतोष करना पड़ा तो इसके पीछे एकनाथ शिंदे की पार्टी शिवसेना का खराब प्रदर्शन ज्यादा जिम्मेदार है। बीजेपी ने 135 सीटों पर चुनाव लड़ा जिसमें लगभग 66% यानी कि 89 सीटों पर बीजेपी को जीत मिली। वहीं शिंदे गुट ने करीब 89 सीटों पर चुनाव लड़ा और केवल 32.5% यानी 29 सीटें ही जीत पाई। यानी बीजेपी की तुलना में शिंदे गुट का स्ट्राइक रेट आधा रहा। यह दर्शाता है कि बीजेपी उम्मीदवारों की स्वीकार्यता मुंबई में कहीं ज्यादा रही। फिर भी सियासी महत्वाकांक्षा राजनीति में कहां खत्म होती है। शिंदे की यह महत्वाकांक्षा तब भी दिखी थी जब विधानसभा चुनाव के ठीक बाद वो सतारा जिले में स्थित अपने पैतृक गांव रवाना हुए थे। उनकी चाहत थी कि वो दोबारा सीएम बने, लेकिन ये देखते हुए कि बीजेपी अन्य सहयोगी दलों के साथ आसानी से सरकार बना सकती है, वो मुख्यमंत्री की कुर्सी से पीछे हट गए थे। यहां पर आपको बता दें कि 288 विधानसभा वाली महाराष्ट्र में बीजेपी को अकेले 131 सीटें आई थी, जबकि शिवसेना शिंदे को 57 और एनसीपी अजीत पवार को 41 सीटें मिली थी। यानी कि बीजेपी बिना शिवसेना के यहां पर सरकार बना ली थी। वहीं सियासी गहमा गहमी के बीच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस फिलहाल स्विट्जरलैंड के दावोस में विश्व आर्थिक मंच की बैठक में शामिल होने रवाना हो गए हैं। उनके 24 जनवरी को लौटने के बाद ही मेयर पद पर अंतिम मोहर लग पाएगी। फडणवीस ने जाने से पहले होटल पॉलिटिक्स का बचाव करते हुए कहा कि केवल पार्षदों की आपसी बैठक है और खरीद फरोख्त जैसा कुछ डर नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ शनिवार को ही कैबिनेट बैठक में शिंदे और अजीत पवार की अनुपस्थिति ने गठबंधन के भीतर मचे घमासान को जगजाहिर कर दिया था। उधर विपक्ष के नेता उद्धव ठाकरे ने तंज कसते हुए कहा कि शिंदे को अपने ही लोगों पर भरोसा नहीं है, इसीलिए उन्हें 5 स्टार होटलों में कैद किया गया है। उद्धव ने संकेत दिए कि बीजेपी का दबाव इतना ज्यादा है कि शिंदे सेना में एक बार फिर से फूट पड़ सकती है। फिलहाल महाराष्ट्र की जनता और राजनीतिक विश्लेषक अब 24 तारीख का इंतजार कर रहे हैं जब फडणवीस वापस लौटेंगे और महायुति के नेता एक मेज पर बैठेंगे। तब तक मुंबई के होटलों में चल रही ये पॉलिटिक्स और मंत्रियों की नाराजगी सियासी पारे को चढ़ाए रखेगी। बाकी इस पर आपकी जो भी राय है कमेंट कर जरूर बताएं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।